नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे नेचुरल और बजट फ्रेंडली मिक्सचर की बात करने वाले हैं जो स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अक्सर महंगे प्रोडक्ट्स और केमिकल्स पर निर्भर रहा जाता है, लेकिन नेचर के पास कुछ ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं जो साइंटिफिक लेवल पर एक परफेक्ट क्लिनिकल बैलेंस देते हैं। नारियल तेल और फिटकरी यानी एलम का ये सिनर्जी एक ऐसा ही अनोखा और आसानी से मिलने वाला प्रोटोकॉल है। आइए इस प्योर नेचुरल प्रोटोकॉल की डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु हैं: पहला, द साइंस ऑफ डबल प्रोटेक्शन; दूसरा, फॉर्मुलेशन और एग्जैक्ट रेशियोज; तीसरा, द डेली एप्लीकेशन प्रोटोकॉल; और आखिर में सबसे जरूरी, प्रोफेशनल सेफ्टी और टेस्टिंग। शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, द साइंस ऑफ डबल प्रोटेक्शन। देखिए, नारियल का तेल कोई मामूली मॉइस्चराइजर नहीं है। इसके अंदर डीप हाइड्रेटिंग फैटी एसिड्स तो होते ही हैं, पर इसका असली मैजिक एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में छिपा है जिसे लॉरिक एसिड कहते हैं। ये लॉरिक एसिड बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को बिल्कुल रोकने का काम करता है। यानी स्किन को डीप हाइड्रेशन तो मिल ही रहा है, साथ ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अब इसमें फिटकारी यानी एलम को जोड़ देते हैं। फिटकारी एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट का काम करती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस जो स्किन टिश्यूज को टाइट करता है और पोर्स को श्रिंक करके एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। साथ ही इसके नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण इन्फेक्शन से लड़ने और स्किन को प्यूरिफाई करने में बहुत असरदार होते हैं। इस मिक्सचर का सबसे बड़ा जादू है इसका परफेक्ट बैलेंस। ये स्किन को ना ज्यादा ड्राई होने देता है और ना ही ज्यादा ऑयली। सोचिए, नारियल तेल लगाने से लगता है कि स्किन चिपचिपी हो जाएगी, और सिर्फ फिटकरी से स्किन खिंच सकती है, ड्राई हो सकती है। पर जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो नारियल तेल के मॉइस्चराइजिंग लिपिड्स और फिटकरी के टाइटनिंग इफेक्ट्स मिलकर एक आइडियल टेक्सचर बनाते हैं। एक्ने प्रोन या ड्राई स्किन के लिए ये सच में किसी वरदान से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, फॉर्मुलेशन एंड एग्जैक्ट रेशियोज। एक परफेक्ट बेस फॉर्मुलेशन बनाने के लिए ठीक 100 मिलीलीटर्स नारियल तेल की जरूरत होती है। ये 100 ml का मेजरमेंट एक आधार है। इस बेसलाइन के साथ ही फिटकरी का सही अनुपात सेट किया जाता है, जो कि स्टैंडर्ड तौर पर ठीक 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच होता है। यही एक सेफ और इफेक्टिव फॉर्मूला की शुरुआत है। अब हर किसी की स्किन एक जैसी तो होती नहीं है ना, तो इस बेसलाइन रेशियो को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। स्टैंडर्ड स्किन के लिए तो 100 ml तेल में 1 टीस्पून फिटकरी बिल्कुल ठीक है, पर अगर स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल बढ़ाने के लिए फिटकरी की मात्रा 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा रखी जा सकती है। और अगर स्किन ड्राई साइड पर है तो फिटकरी को 1 चम्मच से थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि ड्राइनेस ना आए। ये सिंपल सा एडजस्टमेंट इस फॉर्मुलेशन को हर स्किन टाइप के लिए वर्सेटाइल बना देता है। रेशियोज तैयार होने के बाद इसे बनाने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, एक साफ कटोरी में नापा हुआ नारियल तेल और फिटकरी का पाउडर डालें। दूसरा स्टेप सबसे क्रूशियल है, इसको पेशेंटली लगातार मिलाना। फिटकरी के पाउडर को तेल में पूरी तरह डिसॉल्व होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए इसे धैर्य के साथ स्टर करना बहुत जरूरी है। और तीसरा स्टेप, जब ये पूरी तरह घुल जाए तो इस तैयार मिक्सचर को एक साफ एयर टाइट ग्लास कंटेनर में सेफली स्टोर कर लें। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द डेली एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन सेट की गई है। 0 मिनट यानी शुरुआत में चेहरे को अच्छी तरह साफ करके इस मिक्सचर को हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है। फिर इसे स्किन पर कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। यह स्किन में एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी मिनिमम टाइम है, और मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर चेहरे को किसी माइल्ड सोप या जेंटल क्लेंजर से धो लेना चाहिए। इस स्पेसिफिक टाइमलाइन को फॉलो करने से बिना किसी इरिटेशन के बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। और हाँ, ये मिक्सचर सिर्फ चेहरे के लिए ही नहीं, स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी कमाल का काम करता है। बालों के रूट्स में इसे मसाज करके 30 मिनट या पूरी रात के लिए छोड़ा जा सकता है। ये एक बेहतरीन नेचुरल कंडीशनर बन जाता है। ये ना सिर्फ डैंड्रफ को कम करता है, बल्कि स्कैल्प के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़कर बालों की जड़ों को मजबूती देता है। धोते वक्त शायद 2 बार शैम्पू करना पड़े ताकि तेल पूरी तरह निकल जाए, पर उसके बाद बाल बहुत हेल्दी महसूस होते हैं। इस मिक्सचर की एक और अनोखी खासियत देखिए। नॉर्मल स्किन इरिटेशन या माइनर कट्स लगने पर हम अक्सर अलग अलग एंटीसेप्टिक्स, बैंडेजेस और मॉइस्चराइजर्स ढूंढते हैं, लेकिन ये नेचुरल कॉम्बिनेशन एक जबरदस्त फर्स्ट एड प्रोटोकॉल की तरह भी काम करता है।
माइनर ब्लीडिंग को तुरंत रोकने और इन्फेक्शन को सेफली प्रिवेंट करने में ये बहुत असरदार है। इसके नेचुरल सूदिंग बेनिफिट्स ऐसी चोटों पर तुरंत राहत देते हैं। चलिए आखिर में बात करते हैं सबसे क्रिटिकल फेज की, प्रोफेशनल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है, मैंडेटरी ट्रायल फेज। किसी भी फॉर्मुलेशन को, भले ही वो 100% नेचुरल क्यों न हो, पूरे चेहरे या बॉडी पर लगाने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। खासतौर पर अगर ये मिक्सचर पहली बार ट्राई किया जा रहा है तो इस सेफ्टी प्रोटोकॉल को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पैच टेस्ट के दौरान कुछ कॉमन वार्निंग साइंस पर एक्टिवली नजर रखनी होती है, जैसे कि उस जगह पर लालपन आना, अचानक से खुजली होना, कोई जलन या अनकंफर्टेबल बर्निंग सेंसेशन महसूस होना, या फिर किसी तरह की स्वेलिंग और इरिटेशन होना। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तो समझ लेना चाहिए कि स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। इन साइंस को पहले ही मॉनिटर कर लेने से किसी भी बड़ी एलर्जिक रिएक्शन से आसानी से बचा जा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर एक अकेले बिल्कुल सही मात्रा में बैलेंस किए गए नेचुरल मिक्सचर से मॉइस्चराइजर्स, एस्ट्रिंजेंट्स और यहाँ तक कि फर्स्ट एड ऑइंटमेंट्स तक के बेनिफिट्स इतने सेफ तरीके से मिल सकते हैं, तो ये मॉडर्न ब्यूटी रूटीन्स को किस तरह रीडिफाइन कर सकता है? क्या हमें कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स की जगह ऐसे केयरफुली फॉर्मुलेटेड बैलेंस्ड नेचुरल रेमेडीज पर वापस विचार नहीं करना चाहिए? उम्मीद है इस विश्लेषण से इस नेचुरल सिनर्जी की पावर पूरी तरह क्लियर हुई होगी। हमेशा प्रोफेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान रखें और नेचर की साइंस का सही से फायदा उठाएं।